अभी ये जो सिप्री की रिपोर्ट आई है, इसको अगर एक बार हम लिंक करें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले का टाइम और वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले का टाइम, उस समय पर भी यूरोप में आर्म्स रेस अपने पीक पर थी। अभी अगर हम सिप्री की रिपोर्ट को देखें जो 20 से लेकर के 2020 से लेकर के 2024 तक की ये रिपोर्ट है, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि यूरोप में आर्म्स की सप्लाई, आर्म्स का परचेज, आर्म्स का इंपोर्ट बहुत ही हाई लेवल पर हो चुका है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, उस समय भी आर्म्स रेस ऐसे ही अपने हाइट पर पहुंची थी। तो बाकी कंट्रीज में ये शक पैदा हो गया था कि मेरे पड़ोस का कंट्री, मेरा नेबरिंग कंट्री इतने सारे आर्म्स परचेज कर रहा है, इट मींस वो मुझ पर अटैक करने वाला है। जैसे अभी इंडिया के पड़ोस का कंट्री है आपका पाकिस्तान, इसका भी हम देखें तो 60% से ज्यादा का इसका आर्म्स का इंपोर्ट जो है राइज हुआ है और मोस्टली इसका सप्लायर है चाइना। वहीं अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर लास्ट 4 इयर्स में रहा है यूक्रेन, लेकिन इंडिया सेकंड नंबर पर रहा है। भाई इंडिया ने तो कोई वॉर नहीं लड़ा, तो इंडिया भी अपनी डिफेंस प्रिपरेशन में बहुत आगे है, उधर पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे है। तो कुल मिलाकर के जो हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली अगर हम उसको रशिया के साथ में कंपेयर करके देखें, तो लग रहा है कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि अब वर्ल्ड वॉर जो 3 है उसको प्रमोट करने में शायद लगे हुए हैं वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी केवल आर्म्स के एक्सपोर्ट्स पर चलती है, और उनमें सबसे बड़ा कंट्री आपका यूएसए। अब सेकंड नंबर का जो आर्म सप्लायर है, जो पहले कभी रसिया हुआ करता था, अब उसकी जगह ले ली है फ्रांस ने। जहां इटली को हम बिल्कुल जानते भी नहीं थे आर्म्स के एक्सपोर्ट में, इटली अब उसमें बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया का जहां सबसे बड़ा आर्म सप्लायर पहले रसिया हुआ करता था, अब वो सप्लायर बन चुका है यूएसए, फ्रांस। मींस एक चीज और है कि जहां इंडिया का जो आर्म्स का इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन एक अनदर सेंस में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसका डोमेस्टिकेशन बहुत ज्यादा हुआ है। अब बाहर से शायद हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 के जो चांसेस दिख रहे हैं उसको मैनेज करना बहुत टफ है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए।